विद्युतां समप्रभं मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरिवालिके कविलसा ध्वस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिके कविशिखां चापं गुणं तर्जने बिभ्राणामनिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। आस्था एक ऐसा शब्द जिसके पीछे सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि आस्था पूरे जीवन का सहारा होती है। जब हम मंदिर में भगवान के चरणों में सर झुकाते हैं तो सिर्फ हम पूजा नहीं करते, हम अपने जीवन के सारे डर, सारी उलझनें, सारी उम्मीदें उनके चरणों में सौंप देते हैं। नवरात्रि के इन पावन दिनों में जब पूरा वातावरण माँ दुर्गा की आराधना से गूंजता है, जब मंदिर में बजने वाली घंटनाद मन को पवित्र कर देती है, तब हमें लगता है कि वाकई आस्था ही एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देता। अरे कोई भक्त दूर दराज से पैदल चलकर माता के दरबार तक पहुंचता है। इसी आस्था से किसी के मन में यह भरोसा जागता है कि माँ उनकी सुनेंगी और उनकी झोली खुशियों से भर देंगी। हर मंदिर अपनी अलग कहानी कहता है, उसकी दीवारों में पीढ़ियों का इतिहास दर्ज होता है, उसकी मिट्टी में विश्वास की खुशबू होती है और उस मंदिर से जुड़ी भावनाएं समय में भी आगे जाकर जीवित रहती है। सोचिए किसी गांव के कोने में खड़ा वो प्राचीन मंदिर जिसकी घंटियां सदियों से एक ही परिवार बजाता आया है। सोचिए वो एक नीम का पेड़, वो बरगद का पेड़ जिसके नीचे कभी किसी रविवार को, किसी बुधवार को मेला लगता है, जिस पर लोग अपने मनोकामनाओं के धागे बांधते हैं। ये सारा जो दृश्य हमें दिखाई देता है वो आस्था नहीं बल्कि भावनाओं की विरासत है। आस्था तर्क का विषय नहीं, आस्था ज्ञान और विज्ञान का विषय नहीं है। यहाँ पर एक बात याद आती है कि ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जब हम किसी भक्त को पूछते हैं कि इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, इतना प्यार, इतना विश्वास कैसे, तो शायद उनके पास में कोई कारण नहीं होगा, उनके पास में एक तर्कों की लिस्ट नहीं होगी। लेकिन आस्था जो है, प्रेम जो है, भक्ति जो है, वो सरलता का विषय है। यहाँ पर जब हम इस मंदिर की परिसर में बैठे हैं और हम लगातार आते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हैं, तब लगता है कि वाकई अभी भी जो है भक्ति कहीं ना कहीं अपने चरम पर जा रही है। कहीं हम देखते हैं कि किसी मंदिर के दरवाजों पर बंधी हुई चुनरियां, किसी पेड़ पर बंधे हुए धागे बताते हैं कि ईश्वर में विश्वास इंसान को कितना मजबूत बनाता है। ईश्वर में अटूट विश्वास इंसान की जिजीविषा को कितना सुदृढ़ बनाती है। इस नवरात्रि हम निकल पड़े हैं एक विशेष यात्रा पर, जहां हम आपको दिखाएंगे वागड़ के देखे अनदेखे, सुने अनसुने वे सारे मंदिर जिनकी भव्यताएं, जिनके धार्मिक इतिहास वागड़ अंचल को एक विशेष पहचान दिलाती है। क्योंकि आस्था केवल पूजा पाठ नहीं है, आस्था हमारी संस्कृति की आत्मा है और माँ की शक्ति हर उस जगह पर प्रकट होती है जहाँ पर उन्हें सच्चे मन से पुकारा जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है वो जय माता जी के नारों के साथ में गुंजायमान हो रही है। अपने मन से लाए हुए जो उनकी भेंट है वो माँ को चढ़ा रही है। हाथ नमस्कार में जुड़े हुए हैं, आंखें बंद हैं, होठ कुछ मंत्र बुदबुदा रहे हैं और मन में एक अटूट श्रद्धा, एक अटूट विश्वास है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा मेटा। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान की एक खास पेशकश। आज बीबीसी राजस्थान की टीम आई है डूंगरपुर जिले के गामड़ी निठौवा गांव में। आज हम आए हैं मां आशापुरा के दिव्य दरबार में आपको बताने कि क्या है इस मंदिर का इतिहास और कितनी है इसकी धार्मिक भव्यता और दिव्यता। तो आइए चलते हैं मां आशापुरा की इस उदार छत्रछाया में। यह वागड़ अंचल का हृदय है, आस्था का एक ऐसा केंद्र जहां हर दिन हजारों लोग अपनी प्रार्थनाएं लेकर आते हैं। डूंगरपुर जिले के गामड़ी निठौवा गांव में स्थित है 650 साल पुराना शक्तिपीठ मां आशापुरा का मंदिर। कहा जाता है यहां से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मां आशापुरा चौहान वंश की कुलदेवी हैं। उनका नाम ही आशापुरा इसलिए पड़ा क्योंकि मां हर आने वाले की आशा पूरी करती है। खासकर संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए यह मंदिर आस्था का सबसे बड़ा सहारा है।
अष्टमी के दिन यहाँ का मेला इतना विशाल होता है कि कदम रखने भर की जगह नहीं बचती। लेकिन मां आशापुरा की यह यात्रा आसान नहीं रही। इतिहास गवाह है कि चौहान नरेश अनोराज ने पहली बार इस प्रतिमा की स्थापना विक्रम संवत 1180 में तारागढ़ आमेर में की थी। बाद में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली के राजा बने तो प्रतिमा दिल्ली लाई गई, लेकिन दिल्ली पर विदेशी आक्रमण हुआ और फिर यह प्रतिमा रणथंभौर, सांचौर, नाडोल होते हुए अंततः डूंगरपुर के इस वागड़ अंचल तक पहुंची। चौहान वंशज नरेश मोदपाल ने 14वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणों का सामना करते हुए प्रतिमा को सुरक्षित रखा। युद्ध में उनके 32 पुत्रों में से 28 शहीद हुए, लेकिन मां का आशीर्वाद था कि उनका वंश बचा रहा। संवत 1380 में मोदपाल ने मां आशापुरा की प्रतिमा को गामड़ी निठौवा में स्थापित किया। तभी से माता यहीं विराजमान हैं और उनकी पूजा आज तक निरंतर चल रही है। गांव में आज भी एक कथा सुनाई जाती है कि कभी लसाड़िया के कुछ चोर मंदिर लूटने आए। मां ने उन्हें उसी क्षण बांध दिया। बचने का कोई रास्ता न देखा तो उन्होंने माता से क्षमा मांगी और जीवन भर सेवा करने का व्रत लिया। उनके वंशज आज भी मंदिर में पुजारी बनकर सेवा कर रहे हैं और जिस जगह से वे बसे उनका नाम माता जी का खेड़ा रखा गया। वागड़ की इस धरती पर मां आशापुरा सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि हर उस दिल की धड़कन है जो उम्मीद और विश्वास के साथ उनके दरबार में आता है। यही कारण है कि सदियों बाद भी यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि आस्था का एक जीवंत प्रतीक है। मां आशापुरा जो हर आशा पूरी करती है। सच ही है कि माँ जैसा ममतामयी, उनके जैसा करुणामयी और कोई नहीं। इसी आस्था के साथ में, इसी प्रेम के साथ में आज यहाँ पर हम जो देख रहे हैं भीड़, वो वाकई एक बात हमें बताती है कि आस्था इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अभी हम जिस मंदिर परिसर में खड़े हैं ये इस वागड़ क्षेत्र में धार्मिक ऐतिहासिकता के साथ में इतिहास में भी अपना विशेष महत्व रखता है। हमारे साथ में कार्यकारिणी से कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो मां आशापुरा का मंदिर है इसकी क्या धार्मिक ऐतिहासिक क्या महत्व है। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा पार्थराज सिंह चौहान, गामड़ी से ही बिलोंग करता हूँ। कार्यकारिणी में व्यवस्थापक मेरे फादर प्रहलाद सिंह जी हैं। ये मंदिर लगभग 1300 साल से यहाँ पे मूर्ति माता जी की स्थापित हुई है, जो कि पहले इसकी पिछली हिस्ट्री बताऊँ आपको तो यहाँ से पहले ये जो नाडोल में माता जी का जो मंदिर है, पाठ स्थान है, वहाँ पे थी। वहाँ पे जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तो उस टाइम इस मूर्ति को तत्कालीन शासक जो उस टाइम के थे वो मूर्ति को मुगल शासक से बचा के वहाँ से निकल गए थे और मंदिर तो वहाँ उस टाइम ध्वस्त कर दिया था उन्होंने। उस मूर्ति को सुरक्षित उस टाइम तत्कालीन जो राजा थे वहाँ से लेके निकले। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए बीच में यहाँ पे जीरण में भी जो मध्य प्रदेश में आता है वहाँ पे भी कुछ सालों तक माता जी का मूर्ति वहाँ रुकी। वहाँ पे बताते हैं कि जब माता जी को जिस रथ में ला रहे थे उस रथ का धरा जो होता है वो टूट गया था, तो कुछ सालों तक वहाँ पे स्थापित रही। उसके बाद फिर वहाँ पे भी मुगल आक्रमणता है वहाँ पे भी आई, तो वहाँ से वापस लेके निकले। फिर माता जी की मूर्ति को जब यहाँ पे लेके आए तो अभी जिस जगह पे माता जी की मूर्ति स्थापित है वहाँ पे उस रथ का पहिया टूटा और मूर्ति उसी जगह स्थापित होगी। उस टाइम में उनके साथ में जो शासक थे उनका मोदपाल जी नाम था, जो कि अभी यहाँ से एक और मंदिर है विजय माता जी करके, वहाँ पे उनका काफिला वहाँ पे था। तो उस टाइम से मूर्तियाँ ही हैं। फिर उनको सूचना मिली कि मूर्तियाँ स्थापित यहाँ पे ही रथ का पहिया टूटा और यहाँ पे है। फिर उस टाइम बताते हैं कि बारिश का समय था, चारों तरफ नदियों में पानी था। उनका जो तत्कालीन शासक उस टाइम के जो राजा थे वो यहाँ आना पॉसिबल नहीं था उनको फिर माता जी ने स्वप्न दिया। वो उनका एक नियम था कि जब तक माता जी के दर्शन नहीं करते थे, जब तक कुछ अन्न ग्रहण और ऐसा कुछ नहीं लेते थे वो। फिर माता जी ने उनको स्वप्न दिया कि तू वहाँ पे ही रुक, मैं वहाँ पे रुक के मेरे नाम से एक बीजी माता, मेरे नाम से एक और दूसरी वहाँ स्थापना करके वहाँ पे पूजा अर्चना कर और अपना शासन आगे बढ़ा। उस टाइम से मूर्तियाँ ही स्थापित है। जो मोदपाल जी थे उनके नाम से वहाँ पे एक गांव भी बसा जो मोदपुर नाम से जाना जाता है। और जो बीजी माता जी का जो सेकंड रूप है, बीजी माता नाम से उस टाइम जो स्थापना हुई थी, वो आज उसका रूपांतरण होकर विजय माता जी नाम से आज वहाँ पे भी मंदिर स्थित माता जी की ही माता जी का ही एक रूप है।
और उस टाइम से यहाँ पे जो यहाँ माता जी की मूर्ति स्थापित ना हुई, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का आना जाना बढ़ा, मंदिर बना, धीरे धीरे निर्माण बढ़े। और माता जी के यहाँ पुजारी जो सेवा करते हैं वो एसटी समुदाय से आते हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं। उनके बारे में आपको बताऊं तो वो एक यानी कि जो डकैत परिवार से थे। माता जी में डकैती के मुद्दे से यहाँ पे डकैती के हिसाब से यहाँ आए थे, तो चोरी करके जब वापस जा रहे थे तो माता जी के प्रकोप से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। और उस टाइम से फिर रोशनी जाने के बाद वो चोरी करने पे पछतावा हो उनको, तो माता जी ने उनको वापस स्वप्न दिया कि तुम आज से चोरी छोड़ के मेरी सेवाएं करोगे और यहाँ पे ही रुक के मेरी सेवाएं करोगे। तो उसके बाद से ही उसी चोर जो डकैता है, तो उनका परिवार आज भी यहाँ पे माता जी की निरंतर सेवाएं कर रहा है, पूजा अर्चना करता है। और उसी के नाम से यहाँ जो आसपास घर बसे उन माता जी के नाम से माता जी का खेड़ा, जो माता जी की अभी मूर्ति स्थापना है वो माता जी का खेड़ा एक रेवेन्यू विलेज है, उस माता जी का खेड़ा नाम से वो गांव बसा और पूरा ही उनके परिवार का गांव है। और व्यवस्थाओं में आपको बताऊं तो यहाँ पे जैसे कुछ सालों से जैसे जैसे लोगों का आवाजाही बढ़ी, लोगों का माता जी के प्रति श्रद्धा बढ़ी, लोगों के जैसे माता जी का नाम आशापुरा लोगों की आशा पूर्ण होने लगी, उस वैसे वैसे लोगों का काफिला यहाँ बढ़ता गया। और एक मुख्यतः माता जी का यहाँ माना जाता है, मैं भी काफ़ी सालों से देख रहा हूँ और मेरे से पिछले जो हमारे परिवार के थे वो भी बताते हैं कि मुख्यतः यहाँ पे जिसको पुत्र जिसका नहीं होता है वो माता जी की अगर बाधा लेता है उसको निश्चित ही, लगभग मेरे को तो इतना ध्यान है 100% पुत्र रत्नी की प्राप्ति हुई है। और सभी यहाँ पे उस हिसाब से माता जी की मन्नत रखते हैं, आते हैं, सराय वगैरह बनी हुई हैं, उसमें भोजन प्रसाद भी करते हैं, सत्संग यहाँ पे आते हैं। और नवरात्रि में विशेषतर बताऊँ तो आपको यहाँ पर नवरात्रि के 9 दिन नवचंडी के हवन होते हैं। जो श्रद्धालु चाहते हैं वो कुछ समय पहले से, जैसे साल भर पहले से बुकिंग होती है उसकी, तो जिसका बुकिंग नाम होता है वो 9 दिन तक यहाँ पे हवन चलते हैं प्रतिदिन। जो श्रद्धालु चाहे वो यहाँ पहले बुक करवा के फिर हवन करवा सकते हैं। और बताऊँ आपको, जैसे आसपास ये राजस्थान में स्थित है ये मंदिर, आसपास से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ तीनों राज्यों से लगभग काफ़ी लोग नवरात्रि में और आते हैं। बहुत से गुजरात से ऐसे जो यहाँ से 200-200, 250 किलोमीटर है, वो भी यहाँ पैदल यात्री आते हैं। उनके लिए हमने यहाँ ट्रस्ट के तरफ से व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जैसे सराय हैं, उसमें रुकने की व्यवस्थाएं हैं, भोजन की व्यवस्थाएं हैं। 9 दिन नवरात्रि में लगभग मोस्टली 9 दिन यहाँ पर लंगर चलता है। जो श्रद्धालु आते हैं अगर यहाँ खाना खाना चाहें तो यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल होता है, उनके सोने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। और इस तरीके से हम ये निरंतर इसकी माता जी की सेवाएं दे रहे हैं। धन्यवाद सर। यहाँ पर हमने बात करके जाना कि किस तरह से ये जो मंदिर है वो वागड़ अंचल में होते हुए आसपास के प्रदेशों में, वह हम ये कहें कि पूरे प्रदेश भर में तो प्रसिद्ध है ही, और साथ ही में यहाँ पे जो चौहान राजवंश की कुलदेवी आशापुरा माता जी और उनकी मुख्य पीठ जो है नाडोल में मानी जाती है। और उसके बाद में यहाँ पर आसपास के जितने भी चौहान वंश के लोग हैं उनका एक ये मुख्य आराधना स्थल कहा जा सकता है। और अगर कहें कि जैसे आपने बताया कि यहाँ पर आशापुरा, क्योंकि आशा जो भी होती है आपकी उनको पूर्ण माना की जाती है, और संतान प्राप्ति के मनोरथ के साथ में जो भी लोग आते हैं उनके यहाँ पे वो पूर्ण होती है। साथ ही हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे आसपास के गांवों से जो लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और अच्छी बात हमें ये नजर आती है कि यहाँ के जो पुजारी हैं वो एसटी समुदाय, तो एक तरह से यहाँ से एक सामाजिक समरसता का भी संदेश जा रहा है। और क्या मतलब नवरात्रि है अभी, तो गरबों का क्या रहता है, किस तरह का माहौल नवरात्रि में यहाँ पर रहता है? बहुत अच्छा माहौल रहता है। नवरात्रि के शाम के टाइम पे गरबे 8 बजे शुरू होते हैं, रात्रि लगभग 12 बजे तक होते हैं, और सभी समाजों के लोग एक साथ गरबा खेलते हैं और आनंदमय रहता है। और ये मतलब बहुत बड़ा एक त्योहार उत्सव की तरह मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार। और नवरात्रि के अलावा भी क्या यहाँ पर इसी, जैसे अभी हम जो भीड़ देख रहे हैं वो वाकई बहुत ज्यादा हमें लोग नजर आ रहे हैं कि जैसे हम यूँ कहें कि जैसे हम बाहर जाते हैं जब, और जैसे बड़े बड़े मंदिरों के बारे में सुनते हैं और उनके जब भीड़ देखते हैं, उतनी भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है। नवरात्रि के अलावा भी इतनी भीड़ होती है यहाँ पर? यहाँ पे एक बताऊं आपको, हर मंथ की जो शुक्ल अपने उसमें हिंदू जो पंचांग देखते हैं उसमें जो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है, उसमें सेम जो आज आप स्थिति देख रहे हैं वो सेम इससे हर महीने की वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भी लोगों का यही तांता लगा रहता है। यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं और झूमते हैं और जाते हैं। धन्यवाद। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो आशापुरा माता जी का मंदिर है,
सन 1350 में मोदपाल नामक शासक को स्वप्न आता है। स्वप्न में आकर माताजी उन्हें कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ और जहाँ पर रथ रुकता है वहां पर जाकर आप मुझे स्थापित कर दीजिए। सन 1380 में माँ आशापुरा का जो विग्रह है वो मोदपाल जी जो है वो लेकर आते हैं और उन्हें यहाँ पर स्थापित करते हैं। उन्हीं का एक रूप बीजी माता के रूप में, विजवा माता के रूप में स्थापित किया जाता है। और आज इस अंचल में इस मंदिर की, इस माँ की इतनी भव्यता है कि श्रद्धालुओं का तांता हर महीने की शुक्ल अष्टमी को और नवरात्रि में तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह की भीड़ यहाँ पे नजर आती है। साथ ही में नवचंडी के अनुष्ठान के साथ में नवरात्रि यहाँ पे मनाई जाती है। और एक और चीज जो हमें यहाँ पर पता चली कि जो माता जी के जो पुजारी सेवक जो है वो एसटी समुदाय, आदिवासी समुदाय से आते हैं, जो कि पहले डकैत थे। वो मंदिर में डकैती की मंशा से आए, लेकिन माँ की हम कह सकते हैं कि अहेतु की कृपा हुई और वो आज जो है एक भक्त और पुजारी के रूप में यहाँ पर सदियों से उनका परिवार जो है पूजा करता आ रहा है। आसपास के कई ऐसे गांव है जो कि उनके माताजी का खेड़ा के नाम से भी गांव है, जिसमें उन पुजारी का जो है परिवार रहता है और वो राजस्व गांव भी बन चुका है। इस तरह की बहुत सारी इस मंदिर की विलक्षणताएं हमें नजर आई है। आइए और भी देखते हैं कि क्या कुछ जो है नवरात्रि का माहौल इस आशापुरा माँ के दरबार में। क्या नाम है आपका? रंजना। आशापुरा माता जी, कितने आप सालों से आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ फर्स्ट बार आए हम तो। अगर मैं आपसे पूछूं कि माता जी के बारे में क्यों आपने सुना था ऐसा कुछ चमत्कार कि आप यहाँ पर आ गए? यहाँ पर लोग बहुत मानते हैं इसको और यहाँ पर जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। सब जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। आपका क्या नाम? चंपा। आप क्या मन्नत तो हालांकि बताते नहीं किसी को हमेशा हर साल आती हैं आप? हर साल आते हैं। क्यों आती है हर साल? भगवान के पास में जो भी मांगते हैं वो मिलता है, इसलिए जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है। जो भी मांगते हो मिल जाता है। क्या क्या मिला आज तक? सब मिल गया आपको? बहुत सारा दे दिया है। बहुत सारा विश्वास। हाँ पूरा विश्वास है माता जी पे? हाँ, पूरा विश्वास। क्या नाम है आपका? मेरा कल्पना पटेल। पहले तो बताओ कितने देर से आप लाइन में खड़े हैं? हम लाइन में खड़े 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से खड़े हैं। तो 2 घंटे खड़े रहने की हिम्मत, शक्ति कहाँ से आती है? माता रानी की, माता रानी देते हैं? उनकी कृपा है। कहाँ से आए आप? हम आसोड़ा से। बिल्कुल, यहाँ पे हम यही बात करके जान रहे हैं कि 2 घंटे से जो है इस भीड़ में श्रद्धालु खड़े हैं, माताएं खड़ी हैं और पूछते हैं कि कहाँ से शक्ति आती है। तो एक ही कि विश्वास जो है, आस्था जो है वो शक्ति देती है। क्या नाम है आपका? कमला। कमला जी क्या आज क्या मन में लेकर आई है कि माता जी से ये बात दर्शन करना है। दर्शन करनी है? हाँ। मन्नत नहीं मांगनी है? ना मन्ना भी मांगा नहीं। क्या नाम है सर आपका? दिखपाल सिंह चौहान। कहाँ से हैं आप? या पास में ही हमारा गांव है टोकवासा। इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपने क्या सुना है? ये हमारे यहाँ ये चौहानों की कुल देवी है माँ आशापुरा जी का। ये बहुत पुराना मंदिर है, कई सालों से सुनते आ रहे हैं हम। अगर आपको पूछे कि कितने सालों से आपको याद है कि यहाँ पर इसी तरह की जो अभी भीड़ देख रहे हैं उतनी भीड़ देखने को मिलती है? भीड़ तो ये तो करीबन 30-40 साल से होंगे। 40 सालों से हाँ, इसी तरह भीड़ है। नवरात्रि में विशेष रहता है यहाँ। नवरात्रि में यहाँ पर क्या विशेषता रहती है? यहाँ पे क्या किस तरह के अनुष्ठान यहाँ पे होते हैं? यहाँ नवरात्रि में गरबा का आयोजन होता है और विशेष यहाँ माता का क्या है, सर्व समाज द्वारा गरबा आयोजन किया जाता है। धन्यवाद। अभी हम माँ आशापुरा की ममतामयी करुणामयी छाव में है। माँ के चरणों में आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ममतामयी जो स्नेह वर्षा में उनके भक्त खड़े हैं। हमारे साथ में सर हैं। सर आपका नाम? प्रहलाद सिंह चौहान, व्यवस्था प्रभारी। आशापुरा माता जी नवरात्रि की षष्ठी है आज और ये चांदी के जेवर अभी चढ़े हुए हैं। ये हर अष्टमी का शुक्ल पक्ष में हर महीने चढ़ते हैं। और यहाँ भादवा में बरसात की ऋतु में सोने के जेवर है जो 4-5 किलो के हैं। और अभी शुक्ल पक्ष की अष्टमी नवरात्रि की सोने के जेवर चढ़ेंगे मंगलवार को। और एक गर्मी में चैत्र माह में सोने के जेवर, साल भर में 3 बार सोने के जेवर चढ़ते हैं और साल भर में बाकी चांदी के जेवर चढ़। और हर दिन और अलग चांदी का लगा हुआ चलता है। और जो मूर्ति सामने दिख रही है आपको, वो मूर्ति उसकी उम्र होगी, स्वयंभू मूर्ति है।
स्वयंभू मूर्ति है पूरी मूर्ति है सामने, कोई नाम हम कोई नहीं, किसी का सपना वगैरह कुछ नहीं है। और एज होगी 50 साल की। जब मैं छोटा था तब मेरा सर तक थी, धीरे धीरे ऊपर आती गई, अभी तक सीने तक है मूर्ति। ये माता जी का चमत्कार ही है। अच्छा, तो ये जो हम मूर्ति को देख रहे हैं जो कि स्वयंभू है और वो अपने आप ऊपर आ रही है। ऊपर आ रही हो, एज हो 50 साल की एज होगी कम से कम। मैं छोटा था तब ये कपाल तक थी। अच्छा, पहले जो है आज से करीब कितने साल, 50 साल पहले इनका आविर्भाव हुआ और तब जो है सिर्फ सर तक दिखाई देती थी। अभी आप देख सकते हैं कि जो विग्रह हमें नजर आ रहा है वो जमीन से काफी ऊपर आ चुका है। और ये मातेश्वरी का एक चमत्कार ही है कि अचानक से यहाँ पे एक स्वयंभू इतना बड़ा विग्रह हमें जो नजर आ रहा है। जी, माता जी का चमत्कार जो निसंतान होते हैं सबसे ज्यादा चमत्कार वही है। और आशापुरा जी माता जी के नाम इसलिए पड़ा है, हर किसी की आशा पूर्ण होती है। और संतान का तो 100% वरदान है माता जी का। बहुत से लोग जो बॉम्बे महालक्ष्मी मंदिर के मेन पुजारी थे उन्होंने यहाँ बजा ली। 15 साल से बच्चा नहीं था, उनके जुड़ा बच्चे हुए। और 2016 में यहाँ सहस्त्र चंडी हुई थी, शिव शक्ति उसमें मुख्य जजमान वही थे। और नगामा बाबूजी सूर्य सिंह जी ने कराई थी वो। और यहाँ पहले बलि होती थी। 2016 नवंबर से यहाँ बलि भी बंद है। 2016 से जो बलि की प्रथा थी वो बंद है। तो अभी जो जीवित पशु चढ़ाने की प्रथा है वो भी बंद है। जीवित बिल्कुल बंद है। पशुओं का किसी प्रकार का कुछ बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छी बात हमें जो नजर आई है वो है कि पहले जो है एक पशु बलि की परंपरा, शाक्त संप्रदायों को जब हम देखते हैं तो पशु बलि एक पूजा पद्धति का हिस्सा होती है। शाक्त जो कि शक्ति पूजा करते हैं वो पशु बलि हर पूजा पद्धति का हिस्सा होती है। लेकिन यहाँ पर 2016 से पशु बलि बंद हो चुकी। इसके कारण कुछ धार्मिक कारण है या फिर अहिंसा का कारण है? माता जी का चमत्कार ही समझो। आए दिन हर कास्ट हर वर्ग से लोग आते थे, ब्राह्मण जैन बढ़िया। तो ये माता जी का हमने भी कभी सोचा नहीं था बलि बंद होगी, मगर अपने आप माता जी का चमत्कार ही समझो। लोगों की भावना बदली। शुरू में तकलीफ आई 1-2 साल, पर अभी बलि बिल्कुल बंद है। कोई सोचता भी नहीं है बलि की बाधा दे। यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे शाक्त संप्रदाय में पशु बलि की जो परंपरा थी वो 2016 से बंद है। और इसका कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि इसके कारण समाज के सभी वर्ग जो हैं जो कि अहिंसा को मानते हैं वो भी इस मंदिर से जुड़ सके। और ये जो सामाजिक समरसता के साथ में ये मंदिर चल रहा है, जो उनकी परंपरा है वो अनवरत रूप से चलती रहे। यहाँ पे हमने देखा कि एक और सामाजिक समरसता के संदेश के साथ में यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो एसटी समुदाय से आते हैं। कई मालवा साइड मेवाड़ से यहाँ चोरी के हिसाब से आए थे। इनकी 4ठी 5वीं 6ठी पीढ़ी है। यहाँ आके अंधे हो गए। फिर माताजी ने वरदान दिया कि तुम्हारा कुदमा यही है और मेरी सेवा करो। तब से 7-8 पीढ़ियां हो गई है। यही एसटी वर्ग से ही है सभी माताजी के पुजारी। आइए सर, क्या नाम है आपका? नाथुर। कितने सालों से आप जो है माता जी की सेवा कर रहे हैं? हमारे बहुत सालों पीढ़ियां हो गई है। हाँ, हम यहाँ देख सकते हैं कि सदियों से जो है एक परिवार माता जी की जो है सेवा आराधना कर रहा है। अगर इन सारे सालों के बीच में मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा चमत्कार आपको विशेष रूप से मातेश्वरी का याद हो? मतलब जिसके कोई नीच संतान हो, और किसका भूत प्रेत का छाया हो, उससे संबंधित किसी को प्रॉब्लम हो तो इससे यहाँ आने से मतलब आराम होता है। निसंतानता का जो है ये एक तरह से माता जी के पास में जो भी लोग आते हैं पुत्र प्राप्ति क्या पुत्र प्राप्ति हो या भूत प्रेत किसको मतलब भूत प्रेत उससे संबंधित यहाँ मतलब निवारण होता है दुख का। यहाँ पे हमने देखा कि मातेश्वरी के चरणों में जितने भी लोग आते हैं एक संतान इच्छा की जो भी मनोरथ लेके आते हैं वो भी पूरी होती है। साथ ही में अगर भूत प्रेत की जो भी नकारात्मक ऊर्जा की किसी को समस्या होती है वो भी माँ के चरणों में आकर पूरी होती है, खत्म होती है। जी धन्यवाद। जी, मूर्ति के बारे में पहले संक्षिप्त बता दूं। पहले तो बताया होगा आपको, पृथ्वीराज चौहान चक्रवर्ती शासक थे। तब ये चौहान की कुल देवी थी। चौहान इट मीन्स हर वर्ष से चौहान आते हैं, यूं नहीं कि राजपूत की कुल देवी है। पहले एक तरह की वो थी, अंधविश्वास था राजपूत की कुल देवी। हर वर्ग में चौहान आते हैं इसलिए कुल देवी मानते हैं। और जब पृथ्वीराज जी अजमेर थे, इनके नाना जी अनंगपाल चौहान थे, इसका गोद रखे। इसका चक्रवर्ती शासक एक ही हुए हिंदू में, पृथ्वीराज चौहान। यह मूर्ति अजमेर से दिल्ली गई। इसके बाद मुगल आक्रमण करते गए, मूर्ति को लेके इनके वंशज भागते गए। मेन मूर्ति पृथ्वीराज के टाइम की मेन मूर्ति यही है, जो नाडोल सबसे ज्यादा माताजी का मुकाम रहा। तो वहाँ भी स्थापित मूर्ति है जो नाडोल आशापुरा जी है। हर जगह आशापुरा जी
मूर्ति है सब स्थापित है, मेन मूर्ति यही है। यहाँ पर एक और बात हमें पता चली कि जो चौहान राजवंश की कुलदेवी आशापुरा माता जी को हम जानते हैं, उनका हमें अक्सर ऐसा पता चलता है कि जो मेन स्थान है वो नाडोल है। हालांकि वो है स्थान, लेकिन वहाँ का विग्रह भी एक स्थापित विग्रह है। लेकिन अभी जिनके चरणों में, जिनके छत्रछाया में हम खड़े हैं, आशापुरा माता जी का जो मुख्य विग्रह है वो यहाँ पर स्थापित है। मुख्य विग्रह जो है वागड़ अंचल के डूंगरपुर जिले के गामड़ी गांव में यहाँ पर आशापुरा माता जी का मुख्य विग्रह स्थापित है। छोटे बच्चों से लगाकर बुजुर्ग तक इस लाइन में खड़े हैं। अभी हम जिस फर्श पे खड़े हैं, ये फर्श गर्मी के कारण जल रही है, किसी ने भी पैरों में चप्पल नहीं पहनी। लेकिन वही बात है कि आस्था इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इंसान कमजोर होता है अगर जब उसे आस्था और विश्वास का एक कहते हैं कि डूबते को अगर तिनके का सहारा दे दे। वैसे ही अगर इंसान जिंदगी में कभी समस्याओं से परेशान हो रहा तो उसके पास में अगर ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास का एक सहारा मिल जाता है तो वो इस भवसागर को तैर के पार करने के काबिल हो जाता है। क्या नाम है आपका? मंजुला। मंजुला जी, कहाँ से आ रहे हो आप? उडवाड़िया से। उडवाड़िया से। कितना किलोमीटर होगा दूर यहाँ से? काट रोड के पास में है। इस मंदिर में क्या आपको लगता है, क्या खासियत है, क्या सुना था आपने? यहाँ पे आशा बोलते हैं कि यहाँ पे जो आशा पूर्ण होती है, हुई आपकी कभी? होई। संतान प्राप्ति की इच्छा से आए थे आप यहाँ पे? हाँ था ही सर। गोद में खेल रहा है वो आशापुरा माता जी नहीं दिया है? दिया। क्या बात है? हाँ। जय माता जी। जय माता जी। क्या नाम रखा है इसका? नरेश। अरे नरेश। अरे नरेश भी यही कि हमने जो सुना यहाँ पर, जो श्रद्धालु आते हैं आशापुरा माता जी के पास में संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ में, और ऐसा हमने ये भी जाना कि संतान प्राप्ति की जो मनोरथ है वो तो यहाँ पर एक निश्चितता के साथ में पूरी होती ही है, और अभी हमने देख भी लिया। और भी कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि इतनी ज्यादा भीड़ जो है इस मंदिर में हमेशा, सिर्फ नवरात्रि में नहीं वरन हर माह की शुक्ल अष्टमी को भी इसी प्रकार की भीड़ श्रद्धालुओं का एक तांता यहाँ पर नजर आता है। क्या नाम है आपका? मेरा वनराज सिंह चौहान। कहाँ पे रहते हैं आप, कहाँ से आए? मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ, झरनी गांव है मेरा, तहसील सिमलवाड़ा। अभी हम जो इस मंदिर में देख रहे हैं कि एक श्रद्धालुओं का बहुत ही तांता और धार्मिक इतिहास के बारे में हमने जाना। आसपास के गांवों में क्या कुछ कहानियां चलती है यहाँ के बारे में, क्या भक्ति भाव है इस मंदिर के पीछे? देखिए, वैसे तो ये बताते हैं कि काफी पुराना प्राचीन मंदिर है ये, और जो मैंने कहानी सुनी है इस मंदिर को लेकर कि पूर्व में जब माता जी का रथ यहाँ आया था तो उस टाइम ये कहा गया था कि जो राजा उनके साथ में थे उनको ये कहा गया था कि पीछे मुड़ के मत देखना आप। तो जैसे ही उन्होंने माता जी के कहने का जो बात था उस भाव को न समझ के उन्होंने जैसे ही पीछे देखा तो वो रथ का एक पहिया यहीं पर ही धंस गया। तब से ये मंदिर प्रचलित है और चौहानों की कुलदेवी है मां आशापुरा। इनका मुख्य धाम वैसे तो माता का मठ जो अपने कच्छ में है, गुजरात में पड़ता है। एक श्रद्धा स्थल हमारा नाडोल में भी है और हर वर्ष यहाँ पर नवरात्रि के 9 दिन काफी धूमधाम से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। बेसिकली चौहान परिवार जो यहाँ का जो ठाकुर परिवार है वो इस मंदिर का ट्रस्ट संभालता है। और इस मंदिर की विशेष बात यहाँ है कि यहाँ पर आदिवासी समुदाय के पुजारी जो इस मंदिर की पूजा करते आए हैं काफी पुराने समय से। जी, धन्यवाद। यहाँ पर यही कि जो चौहान राजवंश की कुलदेवी मां आशापुरा है, उनके जो एक कच्छ में स्थान है, उसके बाद में नाडोल में, और उसके बाद में यहाँ पे जो डूंगरपुर के गामड़ी गांव में जो आशापुरा माता जी का मंदिर परिसर में देख रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे जो विग्रह है वो जो वाकई जो विग्रह था पहले, जो मूल स्वरूप है विग्रह का, वो यहाँ पर स्थापित है। बाकी जगह पे माता जी की ज्योत से जो स्थापना करते हैं, पाठ स्थान बनाए जाते हैं, वो बनाए गए हैं। साथ ही में एक सामाजिक समरसता की बात वापस हमारे सामने आती है कि आदिवासी समुदाय से जो है यहाँ पे पुजारी है। और इसी मंदिर की नहीं वरन अगर हम वागड़ अंचल के ज्यादातर शक्ति मंदिरों की बात करें तो ज्यादातर माता जी के जो मंदिर है उसमें आपको पुजारी महंत आदिवासी समुदाय से ही मिलते हैं। तो ये इस अंचल की एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरती और विलक्षणता दिखाती है कि जहाँ पर हम बहुत सी ऐसी बातें सुनते हैं वहीं पर सामाजिक समरसता का इतना बड़ा संदेश मंदिरों से जाता है। अभी हमने श्रद्धालुओं से और मंदिर की कार्यकारिणी से बात करके जाना कि किस तरह से ये जो मंदिर है वो एक छोटे से मंदिर से शुरू हुआ और आज हम जो इस मंदिर की भव्यता को देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भव्य मंदिर दिख रहा है आपको,
और ये बात हमें यहाँ पे नजर आती है कि किसी भी क्षेत्र में जब कोई भी धार्मिक स्थल, कोई मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल प्रगति करता है तो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी प्रगति करती है। अगर किसी जगह पे एक मंदिर आ जाता है जो कि बहुत बड़ा है, जो कि बहुत बड़ा प्रगति कर रहा है, तो उस क्षेत्र की आसपास की इकोनॉमी भी डेवलप हो जाती है। एक मंदिर होने के कारण हम देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी दुकानें जो है वो लगी हुई है और कितने लोगों को जो है मंदिर के कारण रोजगार मिलता है और अपनी आजीविका चलाने का एक मौका मिलता है। और स्थानीय लोग तो यहाँ पर लगा ही रहे, साथ ही में आसपास के राज्यों से भी लोग आए हैं, जो कि आसपास के राज्य बिहार से, उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं, जो कि यहाँ पर आशापुरा माता जी के मंदिर में आकर दुकान लगा रहे हैं और अपनी आजीविका को चला रहे हैं। यहाँ पे कि हम देख सकते हैं झुमके की दुकान है और सारी महिलाएं जो यहाँ पे रुकी हुई है और झुमकों की खरीदारी, चारों तरफ आपको एक खरीदारी का भी माहौल दिखेगा, क्योंकि जब उत्सव आते हैं उत्सव के साथ में छुट्टियां भी आती है। ज्यादातर लोग यहाँ पर रोजगार के क्षेत्र में होते हैं और वो जो फ्री होते हैं त्योहारों के दिनों में, तो माता जी के दर्शन के साथ ही में यहाँ पर उन्हें खरीदारी का भी एक मौका मिल जाता है, समय मिल जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मंदिर परिसर में जो दुकानें हैं वहां पर माता जी की चुनरी, पूजा प्रसाद के साथ में ही वॉच और की चेन्स, उसके साथ में सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री और घर में रोजमर्रा के में काम आने वाली चीजें, स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के खिलौने, सभी कुछ जो है यहाँ पर दुकानें लगाई गई है और सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ की मैं देख सकती हूँ कि एक मंदिर के विकसित होने के कारण अर्थव्यवस्था को जो एक सहारा मिल जाता है, एक पृष्ठभूमि जो मजबूत हो जाती है, वो वाकई देखने के लायक है। यहाँ पर आपकी रोज में काम आने वाली चीज, हर चीज यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ तक कि लोहे के जो बर्तन जो कि आसानी से नहीं मिलते हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से कांच में देखते हुए युवतियां जो है कांच को खरीद रही है और रोज के घर में काम आने वाले बर्तन हैं, यहाँ पर छोटी छोटी चूड़ियां हैं और पर्स भी हम देख पा रहे हैं कि सॉफ्ट टॉयज के साथ में पर्स वगैरह सभी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अजहर हुआ। कहाँ से आए आप? हम बिहार से आए हैं। बिहार से आप आकर यहाँ पर इस मंदिर में आपने दुकान लगाई? जी, यहाँ दुकान लगाया, अच्छे माहौल है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं जी और अच्छा है सब। और अगर बात करूँ नवरात्रि में ज्यादा लोग आते हैं या फिर हमेशा ही लोग मिलते हैं इतने? नहीं, यहाँ तो हमेशा ही लोग आते हैं, लेकिन नवरात्रि के मौके पे ज्यादा लोग आते हैं। अगर बिजनेस कैसा चलता है वो बताइए। बिजनेस बहुत अच्छा है हम लोग का, ठीक है। नवरात्रि के मौके पे अच्छा चलता है? हाँ, अच्छा चलता है और ये मंदिर का रख रखाव भी अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। यहाँ पे जाना कि बिहार से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धा के साथ में तो आते ही, साथ ही में दुकानें लगाते हैं यहाँ पर और एक रोजगार का, आजीविका का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि नवरात्रि में इतने भक्तों की भीड़ आती है तो जितने लोग आते हैं उसी के हिसाब से रोजगार भी काफी अच्छा चलता है। इनका कहना है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, लोग अच्छे हैं, मंदिर अच्छा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो देवी जो कि सभी जीवों के मध्य शक्ति के रूप में निवास करती है, उनको हमारा नमस्कार है। और इसी का उदाहरण हमने देखा कि किस तरह से डूंगरपुर जिले के गामड़ी में मां आशापुरा के मंदिर में लोग इतनी गर्मी में उपवास रखते हुए नंगे पैर जो हैं घंटों घंटों हजारों की संख्या की भीड़ में मां के दर्शन के इच्छा हेतु खड़े रहते हैं, क्योंकि आस्था, विश्वास, भक्ति जो है उनके अंदर एक साहस, उनके अंदर एक ताकत भरती है। हमने जाना कि किस तरह से ये जो मंदिर है वो अपने धार्मिक ऐतिहासिक महत्व लिए हुए है। हमने जाना कि किस तरह से यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो आदिवासी समुदाय से आते हैं और यहाँ से एक सामाजिक समरसता का बहुत ही खूबसूरत संदेश जाता है। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि 2016 से इस माँ के मंदिर में पशु बलि की जो परंपरा है वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। किसी प्रकार की पशु क्रूरता यहाँ पर नहीं की जाती है। यहाँ पर कुछ है तो भक्ति, श्रद्धा और प्रेम, अनवरत रूप से स्नेह वर्षा करती हुई माँ अपने भक्तों को दर्शन देती है और भक्त भी पूरे महीने और विशेषकर नवरात्रि के इस उत्सव में एक श्रद्धा के साथ में यहाँ पर आते रहते हैं। इसी प्रकार के वागड़ अंचल के अलग अलग मंदिरों की कहानी, उनके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को जानने के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ में मैं हूँ मेघा मेटा। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज़, जनता का विश्वास।